क्या हाल है आप सबके? खुशामदीद इस्लामाबाद पाकिस्तान में। मैं अभी 15 मिनट पहले लाहौर से यहाँ पहुँचा हूँ। हम सबसे पहले फैसल मस्जिद जा रहे हैं। मैं अपने दो दोस्तों के साथ हूँ, बिलाल और उमैर। उन्होंने मुझे स्टेशन से पिक किया और कहा कि हमें जल्दी से फैसल मस्जिद जाना है। मैंने कहा ठीक है, चलते हैं। मैं इन लोगों को कैसे जानता हूँ? तो बिलाल जो है वो मेरी एक दोस्त के साथ काम करता है जिसको मैं 15 साल से जानता हूँ यूएस में। उसे जब पता चला कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ तो उन्होंने मेरा राब्ता बिलाल से करवा दिया। और बिलाल बहुत अच्छा इंसान है। इसने मेरी काफ़ी मदद की, बताया कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं, हर किस्म की मदद। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे पूरी दुनिया में दोस्त हैं जो मेरी मदद करते हैं सफ़र में और उन्हें थोड़ा और ख़ास बना देते हैं। अच्छा, तो अब हम इस चेन के ऊपर से जाएंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ये पीर के दिन की दोपहर है और वो रही मस्जिद। वो वाकई बहुत ही शानदार और बेहतरीन तामीर है। मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। वाह, बहुत बहुत आला। और बहुत सारे यहाँ पर 4 मीनार हैं। और ये क्या है ऊपर? ये क्या है? हिलाल का चांद है जैसे पाकिस्तान के झंडे पर है। बिल्कुल गैर हकीकी। और आप दोनों ने अपनी सारी जिंदगी इस्लामाबाद में गुजारी है? जी बिल्कुल। अच्छा, एक कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान के बारे में आप दुनिया भर के लोगों को बताना चाहते हैं? ये पुरअमन है। हम सबसे मोहब्बत करते हैं जो यहाँ आते हैं। वो हमारे मेहमान होते हैं और हम उनका ख्याल रखते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इनका कहा एक एक लफ्ज़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे शुरू के दिनों में पाकिस्तानियों ने मेरी बहुत मदद की। बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े दिल वाले, हर कोई मदद करता है। लोग मेरे खाने के पैसे अदा कर देते थे। हर शख्स ने इतनी मोहब्बत दिखाई है और मैं इतनी मोहब्बत और इतनी मेज़बानी लोगों की समझ नहीं पाता था। बस हैरान हो जाता हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा दुनिया भर में। अच्छा जी, हुजूम बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग चिप्स बेच रहे हैं। वाह, बहुत सारे खानदान आए हुए हैं। यहाँ पर दुनिया भर से लोग आए हैं। लोग भी दिख रहे हैं। जब मैं लाहौर में था तो मैंने एक भी गोरा नहीं देखा वहाँ पर। और अब यहाँ दिख रहे हैं। जैसे कि हम मस्जिद के गिर्द घूम रहे हैं और उन्होंने कहा यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। कुछ घास पर बैठे हैं, अपने घर वालों के साथ चाय नाश्ता कर रहे हैं। ये क्या क्या हो रहा है यहाँ? क्या ये कोई स्केल जैसी चीज़ है? क्योंकि लोग अपना वज़न करवा रहे हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं। मैंने इस शहर में कई बार देखा है, लेकिन लोग अपना वज़न जानना चाहते हैं। दिलचस्प। लोगों को पैसे भी तो कमाने हैं और ये काफ़ी मुनफरिद है। कुछ स्नैक्स, कुछ शायद नट्स। और यहाँ ये वुज़ू करने की जगह मस्जिद में जाने से पहले, जो पहले कभी मस्जिद में नहीं गए, कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। आपको लंबी पैंट पहननी चाहिए अगर आप लड़के हैं, और आपको अपने जूते भी उतारने होंगे। हम नंगे पैर होंगे मस्जिद में। यही सब औरतों के लिए भी है। और दोनों को अपने कंधे भी ढकने होते हैं और टखने नहीं दिखने चाहिए। अच्छा, और ये वो जगह है जहाँ जूते उतारेंगे, है ना? अगर आपने मेरी बादशाही मस्जिद वाली वीडियो देखी है तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें बारिश हो रही थी, तो गीले पैरों के साथ चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ दोस्तों ने गीले जुराब पहने हुए थे। बहुत खुश हूँ कि आज बारिश नहीं हो रही। अच्छा जी, शुरू करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा, तो यहाँ हम अपने जूते देंगे। क्या ये इसके पैसे लेंगे? हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। ओ, आपको तस्वीर चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। शुक्रिया 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 मेरे दोस्त। हाँ, तो मेरा नाम है ब्रेंट टिम। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आती होंगी। शुक्रिया मेरे दोस्तों। ओह, बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ पर एक चश्मा है जो कि अभी नहीं चल रहा है।
वाह, ये जगह बहुत बड़ी है। वहाँ पर बच्चों का किताब खाना है। बहुत सारे लोग अपने जूते दे रहे हैं। बिलाल, शुक्रिया मेरे जूतों के पैसे देने के लिए। वो कीमत क्या थी? उमैर ने दिए थे। वो 30 रुपए थी। 30 रुपए, अच्छा, तकरीबन 13 सेंट्स। 10 एक जूतों की जोड़ी पर। हमारे पास 3 थे तो 10 रुपए एक जूते की जोड़ी पर, इसलिए 30 रुपए कीमत थी। ठीक है, तो तकरीबन 10 सेंट्स। अच्छा जी, हम अब जा रहे हैं सीढ़ियों से। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने अभी 4 घंटे बस का सफ़र किया है। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि रात को भी नींद नहीं आई, और अब अपने 2 नए दोस्तों से मिलकर ये शानदार मस्जिद की तामीर देखकर, जो मैंने आज तक नहीं देखी और जो कि एक मजहबी इमारत भी है। एकदम शानदार, एकदम शानदार, और इतनी वसी इमारत है ये। ओह, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ दोस्तों। इस्लामाबाद एक नया तजुर्बा होगा, लाहौर से थोड़ा अलग। लोगों ने मुझे बताया कि लाहौर एक पुरजोश शहर है पाकिस्तान का, और मुझे बहुत पसंद आया। मैं वापस जाने के लिए बेचैन हूँ। इन पहाड़ों को देखें, और अब धुंध नहीं है पहले की तरह, तो अब हम हरियाली वगैरह देख सकते हैं। मार्गिला हिल्स। वाओ, क्या लोग यहाँ पर हाइकिंग पर जाते हैं? हाँ, बहुत सारे ट्रेल। हम आपको ले जाएंगे। कल हम चल सकते हैं ट्रेल पर। हाँ, ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ही आला है। वाह, ये मस्जिद की राहदारी है। मस्जिद की राहदारी नमाज की जगह ढूंढने के लिए अंदर नमाज पढ़ते हैं। इन दरवाज़ों के पीछे फर्श को देखें, ये संगे मरमर है और बहुत खूबसूरत है। इस पर ये अच्छी चमक है। शाम होना शुरू हो गई है, तो ये जो लाइट्स हैं वो जलना शुरू हो गई हैं। सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। वाह, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। ज़बरदस्त। मुझे कहना पड़ेगा संगे मरमर बहुत ही गर्म है, क्योंकि पूरा दिन इस पर सूरज रहा होगा तो गर्म है, जैसे कि साहिल समंदर की रेत। लेकिन यार, किसी दिन बहुत गर्म दिन आपके पैर जल जाएंगे, आपको जुराब पहनने पड़ेंगे। क्या आप लोग मस्जिद में आते जाते रहते हैं? सिर्फ यहाँ नमाज पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन हम वैसे भी आते जाते रहते हैं, ऐसी तफरी और घूमने के लिए, और ईद की नमाज पढ़ने के लिए, जो कि साल में 2 बार होती है। ईद की नमाज के लिए। अच्छा, ईद की नमाज के लिए और जुम्मे की नमाज के लिए हम यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं। वाह, बहुत हैरान हूँ ये सब देखकर। ये बहुत बहुत आला तामीर है। वाह, उम्मीद करता हूँ आप ये सब देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वाह, हम अंदर जा रहे हैं। हम करीब से हर चीज़ का जायज़ा लेंगे। थोड़ी देर हम और इर्द गिर्द घूम कर देखेंगे ताकि हर चीज़ को करीब से देख सकें। क्या मस्जिदें 24 घंटे खुली होती हैं? जी हाँ, जुम्मे की नमाज भी यहाँ होती है, और लोग यहाँ आते रहते हैं, और 5 वक्त की नमाजें भी। आप यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं तो ये 24 घंटे खुली होती हैं, और लोग यहाँ शाम में इर्द गिर्द घूमने और यहाँ का नज़ारा करने आते हैं, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तो उसके बाद काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ से देखना मार्गिला हिल्स के साथ। सही है, हाँ जी, सही है। वाओ, आला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। आपके क्या हाल है मेरे दोस्त? ठीक ठीक। आपका नाम क्या है? कासिम। कासिम, आपका नाम? आपसे मिलकर खुशी हुई कासिम। मैं ब्रेंट हूँ। और आपका नाम? सईद। सईद, आपसे मिलकर खुशी हुई दोस्त। मुझे आपका ये पिन पसंद आया। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसे हैं आप? हेलो, कैसे हैं आप मेरे दोस्त? उसने बैंड भी पहना हुआ है। ओह अच्छा, मुझे ये पसंद आया। बहुत आला। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत आला दोस्तों। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब मेरे नए दोस्तों को हेलो कहें। बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आप लोगों का नाम क्या है? आपसे मिलकर खुशी हुई मेरे दोस्त। हेलो हेलो। आपसे मिलकर खुशी हुई दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हैं आप? वो चैनल के बारे में पूछ रहे हैं। ओह हाँ हाँ, ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वाओ, हमारे साथ हुजूम है नए दोस्तों का, और मेरा दोस्त बिलाल हम सब की एक अच्छी सी तस्वीर लेगा। हाँ ज़रूर, अच्छी तस्वीर। आ जाएं, आ जाएं। ओह शुक्रिया मेरे दोस्तों। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया 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 दोस्तों।
वाह, शुक्रिया। शुक्रिया। आपके YouTube चैनल का नाम क्या है? ओ, मेरे YouTube चैनल का नाम ब्रेंट टिम है। अस्सलाम वालेकुम। क्या? सलाम सलाम मेरे दोस्तों। शुक्रिया। ये 2 दिन में हो जाएगी। आपने कल इसको वाओ, ये ये सब काफ़ी नाकाबिले यकीन है। सब्र करने के लिए शुक्रिया। मैंने आपको बताया था कि ये दिलकश है। हमारे बहुत सारे नए दोस्त बन गए हैं। काश मेरे पास बिजनेस कार्ड्स होते तो मैं सबको दे देता, क्योंकि मेरा नाम कुछ लोगों को समझ नहीं आता। ब्रेंट और टिम, उनको सुनता है उनको ईज, एज और एन सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। हाँ हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। ओ, वो कितना अच्छा बच्चा था। अच्छा जी, आप कैमरा लेकर अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं इसको अंदर रख लूँगा, लेकिन मुझे देखने दें पहले। ठीक है। मैं हर मुल्क का एहतराम करने की कोशिश करता हूँ, खासकर मस्जिद में या इबादत की जगह पर या मजहबी जगह पर। हम किसी की भी किसी किस्म की कोई दिलादारी नहीं करना चाहते और कोई कानून भी नहीं तोड़ना चाहते। मैं जानना चाहता हूँ वहाँ ऊपर क्या है। क्या ये है तो टाइम? अच्छा, तो ये नमाज का टाइम है। तो सबसे पहले है फजर, दिन की सबसे पहली नमाज, सूरज निकलने से पहले। टाइम 4:40 है। फिर दोपहर की वो 1:15 पर है। फिर असर 5:30 और फिर मगरिब जो अभी होने वाली है, जो कि 7:03 पर है। ठीक है। और फिर इशा है सबसे आखिर में, जो 9 बजे है, ताकि सबको पता चलता रहे कि नमाज कब होगी यहाँ पर। वो मैंने पहले कभी घड़ी मस्जिद में नहीं देखी, ये जानकर अच्छा लगा। ये अभी बंद है, लेकिन ये 7:03 पर खुल जाएगी जब नमाज का वक्त होगा। तो हमारे पास 23 मिनट है मस्जिद खुलने में। अच्छा, हम दूसरी तरफ चलते हैं, आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं। हाँ हाँ, घूमते रहना चाहिए। फिर से देखें संगमरमर के इस फर्श को, अजीब सी चमक है इसमें, बहुत आला। और वहाँ पर सूरज गुरूब हो रहा है, अलग अलग रंग दिख रहे हैं, बहुत आला। मैं पहाड़ों पर जाने के लिए बेसब्र हूँ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। पहाड़ों में किस किस्म की जंगली हयात रहती है? मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है। हाँ, बाज़ औक़ात उन्होंने एक आध चीता घूमते हुए पाया है। ओह, चीता, वो खतरनाक है लेकिन ट्रेल पर नहीं है। ठीक है, आबादी वाली जगहों पर बड़े जानवर नहीं हैं। हाँ, मुझे तजस्सुस था पाकिस्तान की जंगली हयात के बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जानता। आपको ख़ास किस्म के जानवर हुंज़ा में मिलेंगे। हाँ, वहाँ का माहौल थोड़ा अलग है। और मेरा दोस्त यहाँ बॉल फेंक रहा है। यहाँ क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है। मुझे अपनी क्रिकेट की मालूमात में इजाफा करना पड़ेगा। क्रिकेट शर्ट पाकिस्तान की सकाफत का एक अहम हिस्सा है। हाँ हाँ, मैंने पहले दिन यहाँ पर कुछ बच्चों को पार्क में क्रिकेट खेलते देखा था। देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट, हाँ, बहुत पसंद किया जाता है। मशहूर खिलाड़ी कौन है क्रिकेट के? इमरान खान है। इमरान खान, लेकिन इस वक्त बाबर आजम है, हमारी टीम का कप्तान भी है। बाबर आजम लाजवाब खिलाड़ी। अच्छा, हाँ हाँ, क्या अभी कोई सीज़न चल रहा है? हाँ हाँ, ज़रूर, पूरे साल होता है। अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर में। सब उसी के लिए एक्साइटेड हैं। ओह वाह, अच्छा, कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया, वाह, T20 वर्ल्ड कप। क्या हमें टिकट बुक करनी है और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप देखने जाना होगा? हाँ, मेरे ख्याल से शायद चले जाएंगे और पाकिस्तान जीतेगा। हाँ ज़रूर। हाँ, इससे बेहतर क्या होगा? मेरे ख्याल से US की क्रिकेट टीम नहीं है, तो उनकी हिमायत करने की ज़रूरत नहीं है। अब से हम पाकिस्तान टीम के साथ हैं। हम अब मस्जिद के अलग थलग और ख़ाली इलाके में जा रहे हैं। अब हम पहाड़ों के करीब जा रहे हैं। हरियाली इस्लामाबाद में ज़्यादा है लाहौर के मुकाबले में। हाँ, बहुत फ़र्क है। यहाँ की हरियाली बहुत हसीन और काफ़ी अच्छी है। यहाँ की हरियाली लाहौर से काफ़ी बेहतर हालत में है। आप सब इस खूबसूरत मंजर को देखें और वहाँ चलते हैं और देखते हैं। आप देख रहे हैं, ये शायद रेडियो टावर्स हैं वहाँ पर। तजस्सुस है कि ये क्या लिखा है। ओह, यहाँ पर कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मस्जिद के बाहर खेल रहे हैं। ओह, वहाँ उसने बॉल करवाई है। वो काफ़ी अच्छी बॉल थी। मस्जिद के बीच में यहाँ पर जो कि दिखने में पानी या फाउंटेन्स लग रहे हैं।
हाँ, लेकिन अभी चल नहीं रहा। ख़ास मौके पर पानी होता है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब यहाँ पानी होगा तो खूबसूरत लगता होगा। वहाँ पर हाथ धोने की जगह है जिसे वुज़ू कहते हैं। जी, हाँ। और ये वो जगह है जहाँ नमाज़ पढ़ने से पहले या कुरान पढ़ने से पहले अपने आप को साफ़ करते हैं, यानी वुज़ू करते हैं। वाओ! और यहाँ बहुत सारे अलग-अलग वुज़ू खाने हैं, हर तरफ। वाओ! अच्छा, अभी भी 10 मिनट हैं मस्जिद खुलने में। हम यहाँ बाहर इस तामीर को देख रहे हैं, मुकामी लोगों से बात कर रहे हैं। हर लम्हा बहुत ख़ास है यहाँ पर। वाओ! अच्छा जी। हम आपको कुछ मालूमात देंगे मस्जिद के बारे में। ये मस्जिद दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके बाहर खड़े होने से अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी बड़ी है। तामीरात मेरे ख्याल से शुरू या ख़त्म 1976 में हुई थी। इसकी तामीर के लिए 28 मिलियन दिए गए थे। जी हाँ, 28 मिलियन सऊदी बादशाह की तरफ से। मेरे ख्याल से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, यही विकिपीडिया पर लिखा था। मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा अगर ये सही नहीं है, लेकिन 28 मिलियन। सलाम भाई, क्या मैंने सही किया? क्या मैंने सही कहा? सलाम भाई। वो मुस्कुराते हैं जब आप ये कहते हैं। मेरे दोस्तों ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम कहने के बजाय आप सलाम भाई कहा करें, क्योंकि ये हे ब्रो की तरह है। और हाँ, ये वाकई सही है। वो मुस्कुरा रहे थे जब मैंने कहा ये। मैंने ये जुमला पहले क्यों नहीं सीखा? अच्छा, तो उन्होंने हमें मस्जिद में जाने की इजाज़त दे दी है। आपको यहाँ थोड़ा आहिस्ता बोलना होगा। अच्छा, आहिस्ता। उन्होंने कहा कि एहतरामन मुझे आहिस्ता बोलना चाहिए। बिल्कुल, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं बस कैमरे में आपको व्यू दिखाऊँगा ताकि आप देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत ही शानदार। यहाँ की तामीर को देखें ज़रा। मैंने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। इन लाइट्स को देखें आप लोग। शायद वो लाइट्स कुछ ख़राब हैं उनमें से। उनको किसी को भेजना चाहिए उन्हें चेंज करने के लिए। नहीं, हाँ, शायद इस लाइन में कुछ बल्ब्स ख़राब हैं। क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? हाँ, आप ज़रूर जा सकते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ नीचे जा सकता हूँ, मगर मैं तमीज़ के दायरे में रहूँगा, किसी को तंग नहीं करूँगा जो लोग यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं। ओह अच्छा, ये कालीन बहुत आरामदेह है। मेरी ख्वाहिश है मेरे रूम में भी ऐसा कारपेट होता। ये बहुत ही आरामदेह है। मेरा मतलब है, आप देखें, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, हम लोग इसी तरह खड़े होते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं आगे देखकर। तो वहाँ जो लोग खड़े होते हैं तो उनका रुख मक्के की तरफ होता है, और उसके बाद लोग बैठ जाते हैं। नहीं, खड़े होकर इसी लाइन की तरह बिल्कुल सीधे। और ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, उस जगह कुरान पढ़ी जा रही है, वहाँ आपको शेल्फ नज़र आ रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पर कुरान रखी जाती है और कुछ किताबें भी। शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही हैरत, जिद्दत और फ़न तामीर, बहुत ही शानदार। तो मुझे लग रहा है ये अभी नमाज का वक्त नहीं, अभी और लोग आएंगे बहुत जल्द नमाज़ पढ़ने। शानदार। अच्छा, तो मुझे जितना हो सकेगा मैं एहतराम करूँगा इस मस्जिद का। तो मैं आपको अंदर से जितना दिखा सकता था मस्जिद के अंदर उतना दिखा दिया मैंने। अच्छा, तो एक और बार देख लेते हैं छत को। ओह, मैं बहुत खुश हूँ अभी। जो लोग मुझे देख रहे हैं अभी, सलाम मेरे भाई, सलाम मेरे दोस्तों, सलाम। हमें यहाँ कुछ नए दोस्त मिले हैं। ये लोग मेरे साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं। क्या वो आपके वालिद हैं? तो वो इन लोगों के अब्बू हैं। हमारे दोस्त हैं वो जो तस्वीर ले रहे हैं। ओह, वो नीचे बैठ गए हैं। वो हर जाविये से तस्वीर लेना चाहते हैं। तो हम अब जा रहे हैं फैसल मस्जिद से। बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन था इस्लामाबाद का। मैं आपको बता नहीं सकता अपने ख्यालात, कितना शानदार स्ट्रक्चर था, कितना पुरजोश माहौल, बाहर और अंदर लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, कितना खुशगवार और मोहब्बत भरा माहौल था। अच्छा, तो अब हमने कुछ पुरानी इमारतें देख ली अपने पहले घंटे में इस्लामाबाद में। किस किस को भूख लग रही है? मेरे ये जो दोस्त हैं वो अभी हमें रेस्टोरेंट लेकर जाएंगे। वो वहाँ हमें कुछ पाकिस्तानी मज़ेदार खाने खिलाएंगे।
और हम उसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे। मगर अभी वापस गाड़ी में बैठते हैं, अभी भूख लग रही है। रुको ज़रा, सबसे पहले हम अपने जूते वापस लेंगे। तो हम बाहर आ गए हैं, अभी जा रहे हैं हम कुछ मुकामी खाने खाने। मेरे दोस्त यहाँ पूछ रहे हैं मुझे किस किस्म का खाना खाना है, तो मैंने कह दिया कि इनको कि मुझे देसी खाना खाना है। देखो ज़रा ऐसे, यहाँ पर कुछ चिकन है रोस्ट हुई। सलाम मेरे भाई, क्या आप हमें बता सकते हैं चिकन और यहाँ के खाने के बारे में? ये हमारी चिकन सब्जी है, बहुत अच्छी है, लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं और लोग इसको अच्छे अंदाज में खाते हैं और लोगों का दिल खुश हो जाता है, माशाल्लाह एंजॉय करते रहते हैं। ये कह रहे हैं हमारी फेमस चिकन है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, ट्राई करनी चाहिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलो फिर ट्राई करते हैं। ये सीख पर चिकन बनती है बहुत आहिस्ता आहिस्ता, तो ये इसको इस तरह बनाते हैं। देखें इसको कितनी शानदार लग रही है। इसका मसाला नीचे गिर रहा है गर्मी की वजह से, नीचे से कोयलों से मिल रही है इसको ही, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, आप देख सकते हैं इसकी चमड़ी थोड़ी क्रिस्पी होने लग गई है। मेरे भाई यहाँ पर, वाह, ये क्या बना रहे हैं? सलाम मेरे भाई, क्या ये बीफ है? बीफ, शानदार। देखो ज़रा किस तरह ये तेल में तला जा रहा है। यहाँ की खुशबू बहुत ही उम्दा है, शानदार। ये कबाब है बहुत मशहूर, ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। किस तरह का कबाब है? ये चपली कबाब है, चपली कबाब। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये इस गोश्त को ग्राइंड करते हैं और उसके बाद इसको फ्राई करते हैं मिर्चों वगैरह के साथ। हाँ, ग्राइंड करके ये इसको फ्राई करते हैं। आप लोग देख सकते हैं वो मिर्च वगैरह डाल रहे हैं वहाँ पर। और आपको ये कबाब बीफ में और चिकन में दोनों में मिल सकता है, बीफ और चिकन। हाँ, अगर चिकन खाना चाहें तो हम आपके लिए चिकन वाला ऑर्डर कर देंगे, मगर आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे। शानदार। मैं चिकन पसंद करता हूँ, मैं बीफ भी पसंद करता हूँ, मैं सब पसंद करता हूँ। अच्छा, तो सलाम मेरे भाई, फ़र्स्ट डिश आने लगी है। तो अभी हमारे पास है थोड़ी सी सलाद मिक्स, उसमें थोड़े खीरे हैं, थोड़े प्याज हैं, थोड़े टमाटर हैं, और ये देखने पर लग रहा है ऊपर थोड़ी गोभी भी है। क्या ये गोभी ही है? हाँ हाँ। और उसके बाद यहाँ एक नींबू का पीस है सलाद को थोड़ा खट्टा करने के लिए। फिलहाल क्या आप हमें बता सकते हैं हम इस वक्त कहाँ हैं और इस रेस्टोरेंट को स्पेशल क्या चीज़ बनाती है? तो अगर आपको आम पाकिस्तानी देसी खाना खाना होता है तो आप आ जाते हैं इस रेस्टोरेंट पर। तो बिस्मिल्लाह कढ़ाई एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट देसी फूड्स का है। यहाँ कढ़ाई बहुत उम्दा है, लोग पूरे पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पर कढ़ाई खाने। तो आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा और बताना होगा कि आपको अच्छी लगी या नहीं। वो मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मुकम्मल तौर पर बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत भूख लग रही है। अगरचे मैंने बस में खाना खाया था, मगर फिर भी मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है। मुझे पाकिस्तानी खाने खाने की आदत हो गई है मेरे दोस्त। क्या आप हमें बताएंगे कि आपका पसंदीदा पाकिस्तानी खाना क्या है? चिकन कढ़ाई यकीनी तौर पर। क्या हम आज वही खा रहे हैं? हाँ, और चपली कबाब वो भी खा रहे हैं। आपके दो पसंदीदा खाने आज रात। ओह, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। और ये क्या है? नेस्ले ज़ीर। तो आपने नेस्ले का पानी पिया है? ये भी उसी नेस्ले का एक पैकेट है और इसको कहते हैं रायता। मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह, क्या दही का सॉस है? हाँ, तो मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आप देखें, तो ये बुनियादी तौर पर रायता है और आज हम इसको भी ट्राई करेंगे। क्या आप करना चाहेंगे? हाँ हाँ, चम्मच से भी ट्राई करें और उसके बाद हम इसको खाने के साथ भी खाएंगे। आज मैं बस में खा चुका हूँ रायता। और क्या हम इसे चम्मच से ही खाते हैं या फिर खाने के साथ प्लेट में डाल कर खाते हैं? दोनों ही तरह से खा सकते हैं। ओह अच्छा, ये बहुत अच्छा है। ये बहुत ही गाढ़ा है, बहुत ही क्रीमी, बहुत अच्छा दही है। थोड़ा खट्टा जायका भी है इसमें। ये ठंडा ही पेश किया जाता है। मुझे ये पसंद आया क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी खाए हैं और सब मुझे गर्म ही पेश किए गए हैं, तो मुझे ठंडा पसंद आया। इसको खाने का एक और तरीका भी है। आप टमाटर का एक स्लाइस लें और इसको इस रायते में डिप करें और फिर खाएं। चलो फिर हम कांटा ले लेते हैं और एक टमाटर का स्लाइस उठाते हैं। टमाटर वहाँ रखते हैं, इसके ऊपर एक गोभी भी, और हम उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे दही की चटनी। ये तो बहुत ही शानदार फ्लेवर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो हम इसको कांटे में लगाएंगे। तो हमने इसको कांटे में फंसा लिया है। अच्छा, तो पहला बाइट टमाटर और रायते का। ओह हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये टमाटर और दही की चटनी का मिक्स अच्छा है। अच्छा, तो ये देसी तरीका है इसको खाने का। इसको ऐसे पकड़ें और इसके अंदर डिप करें। वो हाथों के साथ।
ओह, तो मैंने जो खाया वो अमेरिकन तरीके के साथ था। मैंने शायद गलत तरीके से खाया, जैसे अमेरिकन खाते हैं चम्मच के साथ, या आप खीरे के साथ भी खा सकते हैं। तो हम ज़्यादातर यही करते हैं जब तक आपका ऑर्डर नहीं आ जाता। अच्छा, हम इस तरह खाते रहते हैं। और क्या इसको कोई ख़ास नाम, क्या बस सलाद है? ये बस सलाद कहलाती है, सिर्फ सलाद। बहुत सारे रेस्टोरेंट में आपको ये ऐसे ही मिलेगा। आप बस कहें एक रायता एक सलाद, एक रायता एक सलाद। रायता दही होता है। मेन डिश जो है वो आ गई है। ये क्या चीज़ है? ये सज्जी है। ये सज्जी है? हाँ, और ये चिकन कढ़ाई है। हाँ, ये चिकन कढ़ाई है। वाह, इसको देखें कितना लजीज है, करीब से देखें। इस चिकन का रंग देखें ज़रा, इसका शोरबा, इसमें धनिया भी है, सब्जियां भी हैं। बहुत ही शानदार खुशबू है इसकी। नान आ गई है, ये देखो ज़रा फूली हुई है। प्लेट में मत डालें, इसको इसी में खाएं, अच्छी लगती है। हम निवाला लेंगे। अच्छा, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि इसका ऐसे निवाला बनाकर खाएं, और हम इसको प्लेट में नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही खाएंगे। चलो शुरू करते हैं। हम इस चिकन के बड़े टुकड़ों को तोड़कर खाते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इस शोरबे में बटर भी है। हमने एक बड़ा टुकड़ा चिकन कढ़ाई का अपने निवाले में ले लिया है। ओह, बहुत आला, मज़ेदार। ये बहुत ही नरम है और इसका जायका बहुत अच्छा है। आप बटर के मामले में मजाक नहीं कर रहे थे। हाँ जी, इसका शोरबा बहुत मज़े का है, बहुत बहुत शानदार। इसमें देसी मिर्चें हैं। मेरी ज़िंदगी की सबसे उम्दा चिकन खाई है मैंने। अब मुझे थोड़ी थोड़ी मिर्चें लग रही हैं। आपको ये खाना चाहिए। ये क्या है? चपली कबाब। ये बीफ है ना? और इसमें थोड़ी चर्बी भी है। मैं इसको हाथों से भी खा सकता हूँ। हाँ, ज़रूर खा सकते हैं। नान के साथ भी खा सकते हैं। हम हाथों से खाएंगे नान के बिना। ये भी गर्म है। हम नींबू उठाकर थोड़ा सा इस पर डाल लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, हम इस पर थोड़ा रायता भी लगा लेते हैं, इससे थोड़ा ठंडा हो जाएगा। वाह वाह वाह, ये बहुत ही मज़े का है। ये बाहर से थोड़ा सख्त है लेकिन अंदर बहुत ही नरम है। बहुत सारे मसाले, बहुत सारे जायके, बहुत ही आला, शानदार शानदार। हैरान कर दिया है मुझे इन खानों ने। ये कुछ कीमा वगैरह लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक बड़ा सा कबाब है जिसमें बहुत सारे जायके और मसाले हैं जो आपने आम बर्गर में कभी नहीं खाए होंगे। अब मुझे समझ आया कि लोग चिकन को इतना पसंद क्यों करते हैं। क्या वो मिर्चें हैं? क्या वो हरी मिर्चें हैं? हाँ, इसके मसाले वगैरह बहुत ही मज़ेदार हैं। अब हम चिकन सज्जी खाएंगे। इसको देखें ज़रा, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। इन्होंने कहा कि इसको चमड़ी के साथ खाएं। मैं प्लेट नीचे कर लेता हूँ ताकि ये मुझ पर ना गिरे। आओ, ओ, ये बहुत लजीज है। हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। और इसमें बहुत मसालों का जायका आ रहा है। इसकी चमड़ी बहुत क्रिस्पी है और चिकन बहुत ही नरम है। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। ऐसा है जैसे ये अभी ही आया है। ये बहुत मज़े का है। वहाँ बैठकर इसको हल्का हल्का पकाया गया है, उसकी वजह से चिकन में बहुत ज़्यादा जायका आ गया है। यहाँ पर मैंने जितनी भी चिकन खाई है वो मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन चिकन है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। यकीन कीजिए, बहुत आला चिकन है। मैं इस चिकन को 5 में से 5 नंबर देता हूँ। और बीफ की डिश भी बहुत लजीज थी। ये 3 डिशेस मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन डिशेस हैं। यकीन करें, मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने को। खाना, मेहमान नवाजी और मस्जिद सब बहुत अच्छे हैं। और इसी बात पर हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अभी भी दिन बाकी है। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों का जिन्होंने मुझे ये बहुत अच्छा खाना खिलाया, मस्जिद दिखाई, बस स्टेशन से पिक किया। अभी हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं अगले 2 दिन के लिए। मेरा नाम बेन टिम है, इस्लामाबाद पाकिस्तान से। और अभी के लिए खुदा हाफिज़।